सभी को राधे राधे। और देखिए, आज सीमा सचिन के लिए और जो सीमा के साथ लोग खड़े हैं उन सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि राज की बात की लाइव चल रही थी, उसमें अवध सर जुड़े हुए थे और उन्होंने बड़ी खुशखबरी उन्होंने सुनाई है। उन्होंने कहा कि जो मोमिन सर ने सीमा सचिन के शादी को फर्जी बताकर कोर्ट में केस डाला था और कहा था कि अभी भी सीमा गुलाम हैदर है और अभी भी सीमा गुलाम के निकाह में है, गुलाम की पत्नी है, जबकि सीमा अब सीमा मीना नाम से जानी जाती है। और कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है और फर्जी शादी को जो मोमिन सर ने सीमा के ऊपर केस डाला था, शादी को फर्जी बताया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सीमा मीना पत्नी सचिन मीना ये कोर्ट ने मान लिया है, यानी कि स्वीकार कर लिया है। तो मेरा तो उन लोगों से निवेदन है जो अभी भी सीमा गुलाम हैदर नाम से जो अभी भी उसको जोड़ रहे हैं और कहते हैं कि अभी भी सीमा गुलाम हैदर के निकाह में है, गुलाम की पत्नी है, तो वो लोग जो है सूरजपुर कोर्ट में जा सकते हैं, वकील करके जा सकते हैं और वहाँ से पता कर सकते हैं कि भाई पहले सीमा गुलाम हैदर की पत्नी थी और अब सचिन की पत्नी कैसे बनी, यानी कि सीमा मीना अब कैसे बनी। तो ये वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। आप लोगों को कोर्ट में पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप सूरजपुर कोर्ट में जाइए, वहाँ से पता करिए, आप ना सारी के सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि हम तो भारत के लोग हैं, मैं तो अपने कई वीडियो में ये बात रिपीट करती हूँ कि हम भारत के लोग हैं, हम अपने सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं और आप लोगों को जो है सारी के सारी जितनी भी वहाँ पे सीमा के जो भी वहाँ सर्टिफिकेट लगे हुए सारे के सारे आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। जहाँ तक केस वाली बात है तो ये तो सबको पता चल गया कि भाई मोमिन सर ने कुछ जो प्रूफ थे वो कोर्ट में वो जमा नहीं कर पाए, सबूत जमा नहीं कर पाए, तो इसलिए कोर्ट ने अब डिसीजन ले लिया है कि क्योंकि कई कई बार जो है तारीखी लग चुकी थी, तो कोर्ट ने अब ये डिसीजन ले लिया कि जो मोमिन सर की तरफ से जो फर्जी शादी का जो केस डाला गया था वो कोर्ट ने अब खारिज कर दिया। ठीक है, तो जिसको भी अभी भी कंफ्यूज है, जो अभी भी ये चाहते हैं कि भाई हमें इस केस में डिटेल चाहिए, तो वो सूरजपुर कोर्ट में जाके कोई वकील करो, जाइए वहाँ पे और वो जो सीमा की जो फाइल है वो निकला है, वहाँ से आप पता कर सकते कि भाई सीमा मीना कैसे बनी, आपको पूरा के पूरा वहाँ से पता चल जाएगा। जिस तरह पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, सब ने देखा है कि बबीता रानी के ऊपर भी केस हुआ था और बबीता के पति के ऊपर भी केस हुआ था, नेत्रपाल जी पे भी केस हुआ था और जो अंजलि है बेचारी जिसका कोई कसूर नहीं है उस पे भी केस हुआ था। और यहाँ तक भी लोगों ने कहा था कि उनके घर वारंट पहुँच गया है, नोटिस पहुँच गए हैं, काफ़ी सारी बातें बीच में चलती रही, लोगों ने बढ़ा चढ़ा के भी बातें बोली है, लेकिन ना तो वो जेल गए और ना ही उनकी कोई तारीखें लगी, ना उनकी कोई पेशी लगी। ये तो सब ने देखा होगा ना, खाली ये बातों की बातें होती रहे और लोग बड़े खुश हुए कि चलो भाई, बहुत सारे लोग दावा करते थे कि अंजलि को भी जेल होगी और नेत्रपाल को भी जेल होगी, सचिन को भी जेल होगी, बबीता को भी जेल होगी, बबीता के पति को भी जेल होगी, सबको जेल होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं ना। होना तो वो ये जो हमारा भारत का कानून करेगा, जो हमारी अदालतें करेगी, हमारी सरकार करेगी, हमारी कानून करेगा, वही होगा ना। कानून से बढ़ के कोई भी नहीं है। अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस केस में जो है बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की और सब चले गए। जिस तरह अभी भी जो अभी भी कुछ वकील इस केस में आए हैं जो कहते हैं कि भाई हम
सीमा को डिपोर्ट कराएंगे, बच्चों को डिपोर्ट करेंगे, वो सो करके वो भी 36 तरह की बातें करते हैं। तो देखते हैं क्या इस केस में क्या होता। अब तो ऐसे भी ये केस ख़त्म हो गया है। जिस तरह अवध सर ने राज की बात की लाइव में आके उन्होंने जो बताने का प्रयास किया, उन्होंने यही प्रयास किया कि भाई ये केस अब लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि कोर्ट ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि भाई अब ये सचिन की पत्नी है, और जो फर्जी शादी को जो करार दिया था वकील साहब ने, उसको अब खारिज कर दिया। तो अगर अभी भी आप लोगों को सच्चाई जाननी है इस केस में, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई इसमें हमको सच्चाई जाननी है, सच की तलाश है, तो आप जाइए ना, वकील करिए, सूरजपुर कोर्ट में जाइए, वहाँ से सारे के सारे फाइल सीमा की मिल जाएगी। वहाँ से पूरा पता चल जाएगा कि भाई सीमा मीना कैसे बनी। आप इतना तो देख सकते हैं कि क्या अभी भी गुलाम हैदर की पत्नी है वो, या सचिन की पत्नी है। इतना तो आप जाके पता कर ही सकते हैं। जो लोग बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते हैं, जो लोग गाली गलौज करते हैं, है ना, सीमा सचिन को गाली गलौज करते हैं, एपी सर जी को गाली गलौज करते हैं, और जो उनके साथ खड़े हैं, सीमा सचिन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी लोग टारगेट करते हैं कि वो भी अपना बोरी बिस्तर पैक करके रखें, वो भी अब जेल के सलाखों में जाने वाले हैं, और सीमा तो जाएगी जाएगी, सचिन तो जाएगा जाएगा, जो साथ में उनके साथ जो खड़े वो भी जाएंगे। तो ये तो देखने लायक बात होगी कि कौन जेल जाता कौन नहीं जाता। ये आप लोगों के सामने पूरी कंडीशन है ना। जो ये केस जो है अब ख़त्म हो गया, मतलब समाप्ति की हो रही समझो इसको, है ना। फिर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैंने तो अपने वीडियो में कई बार बोला है कि अगर आप लोगों को सच जानना है तो जो राज की बात की जो लाइव चलती है उसको आप ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने का मेरे बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो सीमा के जो जूनियर वकील है अवध सर जी, वो वहाँ पे आते हैं और केस के बारे में वो पूरी डिटेल वहाँ पे देते हैं। वहाँ आप आके उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, खाली गाली गलौज देने से, खाली सीमा को टारगेट करने से कुछ तो नहीं मिला ना। और होना वही है जो हमारा कानून करेगा, जो हमारी सरकार करेगी, जो हमारी अदालतें करेगी, जो हमारा जज करेगा, होना वही है। ना आपके कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा और ना हमारे कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा। अभी हम भलाई सीमा के फेवर में बातचीत करते हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है सीमा को, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सीमा को। उसके साथ बड़े बड़े लोग हैं, उसके साथ जो एपी सर है वो बहुत बड़े, जो अवध सर है वो बहुत है। हमारी उसको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो एक महिला है, एक महिला होने के नाते हम उसके साथ खड़े हैं, है ना। हम उसके साथ खड़े इसलिए हैं कि उसको इस तरह की जो उसके उसके लिए तानाकशी, उसके लिए गाली गलौज जो दी जाती है वो ना हो। अब भाई बहुत सारे बोलते हो इलीगल आई है, इलीगल आई है, वो ना आपका काम ना हमारा काम, वो सरकार का काम है, उसको सरकार देख रही है। आप लोगों के बोलने से या हमारे बोलने से क्या सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं पड़ रहा ना। अगर फ़र्क पड़ता तो आपकी भी सुनाई होती, हमारी भी सुनाई होती। लेकिन कानून तो वही करेगा, कोर्ट तो वही करेगा जो जायज़ है। हमारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सीमा को, ठीक है। भला हम उसके पक्ष में बोलते हैं, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सीमा को। उसके लिए अवध सर और एपी सर जी बहुत है, हमारी ज़रूरत नहीं है उसको। तो मेरा तो अपने भारत के लोगों से निवेदन है कि भाई देखो, ये जो ये सीमा का केस है, ये अब ख़त्म होने के कगार में है, यानी कि ख़त्म हो ही गया ये। और अगर आप लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, इस केस को जो है देखना चाहते हैं, तो सूरजपुर कोर्ट में आप जाइए, वकील करिए, और वहाँ पे आप सच्चाई जान सकते हैं। इतना मेरा कहना है। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि आप लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, आप खाली वाईटी पे आके आप बोल सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, बाकी आप सूरजपुर कोर्ट में नहीं जाएंगे। सच्चाई की तलाश आप लोगों को नहीं है, तो आप जाइए वहाँ पे। अगर आप लोगों को इस केस के बारे में कुछ समझना है, जानना है, तो पता करिए आप सीमा मीना कैसे बनी। पहले सीमा हैदर थी ना, जो लोग दावा करते हैं कि नहीं, अभी भी गुलाम के निकाह में है, अभी भी गुलाम की पत्नी है, ठीक है। तो आप सच्चाई जान सकते हैं तो वहाँ जाओ सूरजपुर कोर्ट में,
वहाँ पता चलेगा कि भाई ये सीमा मीना कैसे बनी। जब कोर्ट ने ही ये जो वकील साहब ने जो है फर्जी शादी का जो केस डाला था, कोर्ट ने वो खारिज कर दिया, तो आपकी हमारी क्या सुनाई होगी। मेरा तो इतना ही कहना है कि जाइए आप वकील करिए, वहाँ पता करिए आप सीमा मीना कैसे बनी। धन्यवाद।